सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसको अरनगवली गैंग में द हिडन वेपन कहा जाता था। अंग्रेजी का मुहावरा है कि वो हथियार जो किसी को नजर नहीं आता लेकिन अपना काम कर जाता है, द हिडन वेपन। इसको अगर थोड़ा सा हिंदुस्तानी कंसेप्ट में, संदर्भ में देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं छुपा रुस्तम, कि जिस आदमी की किसी को पहचान नहीं है, कोई उसको नाम से जानता नहीं है, लेकिन वो आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, उसको कहते हैं छुपा रुस्तम। ऐसे बहुत से लोग अंडरवर्ल्ड में थे जिन्होंने बहुत काम किए, लेकिन उनके नाम पे बहुत कम केसेस रजिस्टर्ड पाए गए। ऐसे लोग डॉन के बहुत खास हुआ करते थे, करीबी, बिल्कुल घर जैसे, भाई जैसे, जिनको वो संभाल के रखते थे। उनकी आइडेंटिटी बाहर नहीं जाने देते थे। और ये ऐसे लोग होते थे जो बॉस की गैर हाजिरी में उसका पूरा काम भी संभालते थे, इसलिए उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाती थी। ना पुलिस के रिकॉर्ड में उनका कहीं नाम आता था, ना आम लोगों तक उनकी चर्चा पहुंचती थी। ये एक बहुत बड़ा असट हुआ करते थे एक डॉन के लिए। जीने मरने को तैयार तो रहते थे लेकिन सामने नहीं आते थे। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है हर डॉन को। बहुत से लोग हैं अंडरवर्ल्ड में ऐसे जिन्होंने बड़े काम किए। अमर नायक के पास भी ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी गिनती थी जो काम करके आ जाते थे, लेकिन उनके साथ जो लोग गए होते थे वो हाजिर हो जाते थे, वो पकड़े जाते थे, सज़ा हो जाती थी, उनका नाम भी हो जाता था, खबरें छप जाती थी। लेकिन जिस आदमी ने असल में वो काम बजाया होता था, जो अंडरवर्ल्ड की भाषा में जिसे काम बजाना कहते, वो कभी सामने नहीं आते थे। ऐसा ही एक शख्स था जिसका नाम था चंद्रशेखर मिराशी। ये गवली की उम्र का ही था, या शायद उससे थोड़ा बड़ा भी था, क्योंकि वो रमा नायक का दोस्त था। रमा नायक का खास आदमी था। जब तक रमा नायक जिंदा रहा तो इस आदमी का नाम किसी ने नहीं सुना था। बहुत कांड किए उसने, बहुत काम किए, लेकिन उसके मरने के बाद जब परतें खुलने लगी, कुछ और लोग सामने आने लगे, उन्होंने जब इसका जिक्र किया तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि ये क्या हो गया, हमें आज तक इस आदमी का पता क्यों नहीं चला। उसको मारने की कोशिश भी की गई अंडरवर्ल्ड की तरफ से, लेकिन बच गया। कुछ किस्से जो सामने आए जिसमें उसका नाम आया वो बहुत गिनती के हैं, लेकिन जो उस आदमी ने अरनगवली की गैर हाजिरी में जो मोर्चा संभाला दगड़ी चाल का, जिसको सेनापति कहते हैं, जो सेनापति किस्म के लोग जो दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, पर असल की लड़ाई में उनका नाम कभी नहीं आता। अगर जर्नैल कहीं फ्रंट पे लड़ भी रहा है उसका नाम कभी नहीं आता। नाम तो नीचे वाले जो कैप्टन, मेजर, कर्नल उनका, या सिपाही, हवलदार, उनके नाम आते हैं। ये इतने कीमती होते हैं बॉस के लिए तो कभी नहीं चाहता कि इस आदमी की जान को कोई खतरा हो। तो उनमें से ये चंद्रशेखर मिराशी दगड़ी चाल में रहता था। पहले रमा नायक के साथ था 88 तक। उसके साथ जब दुश्मनियाँ बढ़ी, रमा नायक का
मर्डर हो जाता है तो ये आदमी अरुण गवली के पास ऑटोमेटिकली उसको जाना ही था। लेकिन इसकी उम्र का लिहाज और इसका तजुर्बा और इसका गैंग में स्टेटस, उसके लिए इसको चंदू मामा भी कहते थे। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि गैंग में या किसी मोहल्ले में कहीं मामा उस आदमी को कहते हैं जो उम्र में थोड़ा बड़ा होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, अक्लमंद होता है, या उसकी पहुंच बड़ी होती है, उसको मामा कह दिया जाता था। तो ये चंदू मामा ओरिजिनल चंदू मामा था। बाकी इसके सब जूनियर थे, सदा मामा, विजय टांडल, ये सारे लोग बाद में आए। जो ओरिजिनल सिपा सालार थे उनमें से एक का नाम था चंद्रशेखर मिरासी। अरविंद ढोलकिया, जिसके साथ दुश्मनियाँ शुरू हुई, सीजर पैलेस में उसके ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ, उस हमले में भी चंद्रशेखर मिरासी शामिल था। उस हमले का बदला लेने के लिए ढोलकिया ब्रदर्स ने जो ढूंढा 1988 में, तो चंद्रशेखर मिरासी के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन वो बच गया। उसके बाद जो दगड़ी चाल के बिल्कुल ऑपोजिट एक कंजारीवाड़ा या कंजरवाड़ा जिसको कहते थे, उस बस्ती की और उस लोगों की, जो उस वहाँ के रहने वाले लोगों की दगड़ी चाल के साथ लगातार दुश्मनी चलती रही, एक दूसरे के ऊपर हमले होते रहे। तो दगड़ी चाल की तरफ से जो कंजारवाड़ा के ऊपर हमले होते थे, उन सब की सिपा सालारी कोई और नहीं, यही चंद्रशेखर मिरासी करता। एक छोटी सी हमारे एक जानकार ने, जो उसी एरिया के रहने वाले, बहुत नॉलेज रखते हैं अंडरवर्ल्ड की, खास तौर पे उस इलाके की, अरुण गवली गैंग की, उन्होंने एक छोटा सा मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे 5-6। मैंने उनकी परमिशन लेके कि क्या मैं आपकी आवाज़ में ये अपने दर्शकों को सुना सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। वो छोटी सी 5-1 मिनट की शायद मैसेज तो 6-7 थे, लेकिन छोटे छोटे मैसेज उन्होंने भेजे थे मेरे व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज किया था। मैं उनको इकट्ठा करके आपको सुना रहा हूँ। वो कोई प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हैं, वो तो सिर्फ जानकार हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बिना कोई मिर्च मसाला लगाए, वो इन्फॉर्मेशन भेजी। आप एक बार उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुनिए। चंद्रशेखर मिराशी गवली गैंग का एक पुराना गैंग मेंबर था और रमा नाइक का बहुत खास था, लेकिन पब्लिक में इसके नाम की चर्चा इतनी हुई नहीं जितनी बाकी गैंग मेंबर्स की हुई। चंद्रशेखर मिराशी ने गवली गैंग के लिए कई बड़े काम किए थे उस जमाने में। उनमें से एक काम था अरविंद ढोलकिया की हत्या में शामिल होना। तो अरविंद ढोलकिया का जो मर्डर हुआ था 87-88 के करीब, उसमें चंद्रशेखर मिराशी भी शामिल था। बाद में 25 अक्टूबर 1988 को चंद्रशेखर मिराशी पर भी हमला किया गया बदला लेने के लिए, लेकिन उसमें चंद्रशेखर मिराशी जो है वो बच निकला। भाईकाला दगड़ी चाल के सामने जो कंजारवाड़ा है या कंजारीवाड़ा जिसे कहते हैं, उस कंजारीवाड़ा और दगड़ी चाल में भी कई बार दुश्मनी हुई, एक दूसरे पर हमले हुए। तो कंजारीवाड़ा पे दगड़ी चाल की तरफ से जो हमले हुए, उन कई हमलों में भी चंद्रशेखर मिराशी शामिल रहा था। 1996 में अखिल भारतीय सेना पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद पुलिस जो थी वो गवली गैंग के शूटर्स के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, और इसी सीक्वेंस में 16 अगस्त 1996 को चंद्रशेखर मिराशी और एक और था जिसका नाम था सुरेश येंदे, इन दोनों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये जो एनकाउंटर था वो भाईकाला में एक विट्ठल मंदिर है, उस विट्ठल मंदिर के नजदीक और लक्ष्मी बिल्डिंग के पास हुआ था। अमर नाइक का एनकाउंटर होने के ठीक 6 दिन बाद चंद्रशेखर मिराशी पुलिस की तरफ से भाईकाला में एनकाउंटर में मारा गया। गवली गैंग में रमा नाइक एनकाउंटर के बाद अगर गैंग के किसी बड़े आदमी का एनकाउंटर हुआ है तो चंद्रशेखर मिराशी का ही एनकाउंटर है। चंद्रशेखर मिराशी का एनकाउंटर करके
पुलिस ने गवली गैंग के ऊपर जो क्रैकडाउन था वो शुरू कर दिया था 1996 में, और उसके अगले ही साल गणेश भोसले उर्फ वकील, सदा मामा और विजय तांडेल, इन तीनों का भी एनकाउंटर कर दिया गया, जिससे गवली गैंग को काफी लेवल तक डैमेज पहुंचाया गया। चंद्रशेखर मिराशी के एनकाउंटर के बाद अरुण गवली ने कोर्ट में इस एनकाउंटर के खिलाफ लगातार 3 पिटीशंस दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने वो तीनों पिटीशंस खारिज कर दी। और इसके बाद सेना बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उसने गवली गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी। तो सुना आपने कैसे 88 से रमा नायक के साथ अपनी इस अंडरवर्ल्ड की जो खुफिया दुनिया होती है, छिपी हुई दुनिया, इसीलिए इसको अंडरवर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि ये ओवरवर्ल्ड नहीं है जो सबको दिखाई देता है। ओवरवर्ल्ड के नीचे जो अंडरवर्ल्ड होता है उसके अंदर बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो कभी बाहर निकल के आती भी नहीं। आती हैं तो बहुत छानबीन होने के बाद या बहुत डाइल्यूट होने के बाद तब बाहर निकलती। लेकिन हमारे मित्र ने कुछ ऐसी एग्जाम्पल दी जो आपने सुनी कि किस किस्म से इस आदमी का होल्ड था। इतना इम्पोर्टेंट आदमी था कि जब 96 में अखिल भारतीय सेना बनती है और उन गवली पोलिटिकल विंग बनाता है तो सरकार का एक्शन शुरू होता है कि कहीं ये डॉन पॉलिटिक्स में आने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाए। तो जब वो पर कतरने की कोशिश होती है तो शुरुआती दौर में जो पर कतरे जाते हैं उनमें से एक चंद्रशेखर मिराशी था, क्योंकि तब तक पुलिस को ये पूरा अंदाज़ा हो गया था कि भले इस शख्स का नाम बहुत कम बाहर आया है पर बहुत बड़े बड़े कामों को इसने अंजाम दिया। डमी अक्यूज्ड पेश कर दिए गए। आपको मैंने बताया था एक बार, छोटी सी एग्जाम्पल फिर देता हूँ। जब कोई एक्यूज्ड बड़ा एक्शन करता है उसके आई विटनेस होते हैं कुछ, या लोगों की बातों से खबरियों के ज़रिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस आदमी की हाइट तकरीबन 5 फुट 6 इंच थी या 7 इंच थी, पतला था या मोटा था, कैसा रंग था, आंखें बड़ी थी कि छोटी थी, बाल बड़े थे छोटे थे। इस किस्म का हुलिया जिसको हम कहते हैं वो बताया जाता है। अंडरवर्ल्ड में खास तौर के अरुण गवली गैंग में तकरीबन हर बड़े आदमी के हुलिये से मिलता जुलता 1 या 2 प्रॉक्सी डमीज अरुण गवली ने क्रिएट करके रखे हुए थे, और यहाँ तक कि उसने अपने डमी भी रखे हुए थे। मैंने एक एपिसोड बनाया था, ऐसा ही एक डमी अरुण गवली का मेरे पास DNA में आया था अपनी कहानी लेकर, और मैंने वो किस्सा आपको भी सुनाया था। अगर उस आदमी को आप देख लें, मैंने उसको देखा आजकल, वो उस समय आज से 2009 में 10 में कोई समझो 13-14 साल पहले, 15 साल पहले, वो एक जूस की फ्रूट जूस की रेडी लगाता था दगड़ी चाल के नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन उस आदमी को कई बार जेल जाना पड़ा जिस किसी केस में अरुण गवली इतना बड़ा डॉन बनने के पहले इन्वॉल्व था। तो अपनी जगह पे वो इसको हाजिर कर दिया करता था, क्योंकि उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके बाल, उसका कुछ बातचीत करने का तरीका, हुलिया, आइडेंटिफिकेशन किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो अरुण गवली से बहुत मिलती थी। और उसको खर्चा पानी, उसका बेल करवाना, अंदर का खर्चा सब कंपनी देती थी। बाद में जब उसने छोड़ना चाहा तो उसको बड़ी तकलीफ हुई, तो हम लोगों ने उसकी मदद की काफ़ी, पुलिस वालों की मदद से, कि आदमी कभी भी इसने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को गोली नहीं मारी, किसी पे हमला नहीं किया। ये तो कुछ पैसों के लालच में सिर्फ हाजिर हो जाता था और कबूल कर लेता था कि ये गुनाह मैंने किया।
तो इसी किस्म से मिराशी के भी जमी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन थे। जब ये आदमी अपने बॉस के कहने पे बड़ा काम करके आता था। अब कितने मर्डर अरुण गवली ने करवाए आप सबको मालूम है, कोई गिनती नहीं। हर डॉन ने ऐसे ही किया। उनमें पेश हो जाते थे दूसरे लोग, और चंद्रशेखर मराठी जैसे खास लोग दगड़ी चाल के अंदर सेफ साउल बैठ के ऑपरेट करते रहते थे। चंदू मामा लोगों के लिए अरुण गवली की गैर हाजिरी में जो हमले होते थे दगड़ी चाल पे, उनको बचाने का काम, उनसे लड़ने का काम यही आदमी किया करता था। ऐसे ही दो तीन नहीं, दर्जनों ऐसे इंसिडेंट, जैसे जो भाई थे कालिया ब्रदर्स, सादिक कालिया, आरिफ कालिया, पुलिस के रिकॉर्ड में उनके ऊपर 17, 18, 19, 20 एक भाई पे केस दर्ज हैं, लेकिन काम तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बजाए, बहुत काम किए। उसी तरह अबू सालेम के जो खास आदमी थे, सलीम हड्डी, दूसरे, इन्होंने कितने काम किए, लेकिन नाम गिने चुने केसेस में आया, उनको संभाल के रखा जाता था। तो ये एक अंडरवर्ल्ड का कैरेक्टर है। एक अंडरवर्ल्ड के अंदर की जो एक स्ट्रैटेजी होती है गैंग चलाने की। ये ऐसे लोग खाली बॉस के नहीं, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उनके भी बहुत क्लोज होते थे, इसलिए इनकी अहमियत ज़्यादा हुआ करती है। और जब क्रैक डाउन शुरू होता है पुलिस का 96 में, अखिल भारतीय सेना बनने के बाद, तो पहला बड़ा नाम जो मारा जाता है 98 में, एनकाउंटर किया जाता है, वो चंद्रशेखर मराठी का किया जाता। बाद में एनकाउंटर होता है 96 में, इसका एनकाउंटर होता है 97 में। जो इसके जूनियर थे और जिनका नाम बहुत हो गया था, क्योंकि उनका नाम पब्लिक के सामने आ जाता था, मंडिया मामा, उसके साथ में विजय टांडेल, के साथ में वो वकील, इन लोगों का एनकाउंटर होता है। लेकिन पहला निशाना 96 में बनता है तो वो चंद्रशेखर मराठी बनता। बाई खाला में कैसे मारा वो हमारे दोस्त ने आपको बताया, लेकिन आज तक कहीं कोई डिटेल मिल नहीं रही कि किस पुलिस ऑफिसर ने इसके ऊपर गोलियां चलाई, एनकाउंटर किस तरीके से। इसके साथ में एक और आदमी भी था जो शायद इसका डमी था, किसी काम बजाने के चक्कर में वहाँ गए थे, जो काम चंद्रशेखर मराठी ने करना था और हाजिर इसके उस साथी ने होना था। लेकिन पुलिस को खबर लगी, एनकाउंटर कर दिया और दोनों को मार दिया गया। ये बहुत बड़ा झटका था अरुण गवली के लिए। और उसके बाद जो उसके एक एक करके लोग मारे गए, 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन पूरे के पूरे गैंग की मेजॉरिटी का खात्मा कर दिया गया। धड़ाधड़ इतने एनकाउंटर किए गए। तो सरकार, एजेंसी, पुलिस जब काम करना शुरू करती है तो एकदम करती है, वो इंतज़ार नहीं करते। उसका हमें आज अरुण गवली को भुगतना पड़ा। लेकिन जैसे आपको पहले कहा कि उसकी आधी जिंदगी तो जेल में कटी है और अभी भी अब तक जेल में ही है। 1-2 दिन में शायद रिलीज होके आ जाएगा। उसके आखिरी 1 महीना पूरा होने वाला है। सरकार ने तो कोई एक्शन लिया नहीं हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का, वो भी एपिसोड हम बना चुके हैं। तो ये किस्सा दोस्तों ऐसे लोगों का है जो अंडरवर्ल्ड को चलाने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हिडन वेपन, छुपे रुस्तम बहुत हैं अंडरवर्ल्ड। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।